हाय स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का 5th अध्याय चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इंग्लिश में इसको बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को कहा जाता है। तो मतलब इस चैप्टर में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका क्या है, हमारे जीवन की मौलिक इकाई है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोशिका का इतिहास क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज आता है आपके क्वेश्चन 1 नंबर में या ओटीओ में। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कब की थी, 1665 में। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कॉर्क में इसको देखा गया था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत ये भी आता है क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत दिया था टी स्वान ने, शेल्डन एंड स्वान ने। ठीक है, तो ये आपको इसका इतिहास इतना पता होना चाहिए। ये आपकी बुक में भी लिखा है, देखिए। कोशिका ये दिया है, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया था। उसके बाद जो अभी मैंने बताया आपको वो भी दिया है, देखिए यहाँ पर। कोशिका सिद्धांत टी स्वान ने दिया था, देखिए ये लिखा है टी स्वान। कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था, किसने बताया था, स्लीडन एवं टी स्वान ने। तो कोशिका सिद्धांत टी स्वान और स्लीडन ने दिया था। और कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ये हमारा क्या हो गया, कोशिका का इतिहास। कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका इतिहास जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखते हैं, देखो, कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इसे प्रकोष्ठ को कोशिका कहा था। जो छोटे छोटे प्रकोष्ठ बने होते हैं उन्हीं को क्या कहा गया था, कोशिका कहा गया था, लैटिन शब्द में जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है। तो कोशिका की संरचना कमरे की जैसी होती है। जैसे कमरे का निर्माण, इस कमरे में जो दीवारें होती है उनका निर्माण होता है छोटी छोटी ईंटों से मिलकर, उसी तरीके से ये इसका निर्माण होता है। देखिए ये दीवार में जो ईंट लगती है ना, उसकी तरह की ये संरचना दिख रही है आपको प्लाज्मा झिल्ली की। ये देखिए ये लाइनें बनी हुई है ना ईंट के जैसी, ये संरचना आपस में जुड़ी हुई है। तो इसकी संरचना कैसी है, छोटे कमरे के आकार की दिखाई देती है। तो कोशिका की संरचना, कोशिका के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव कोशिका संरचना के आधार पर, किसके आधार पर, कोशिका संरचना, कोशिका संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है जीवों को, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जो एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और बहुकोशिकीय जीव में कौन आ जाते हैं, मानव और जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी। तो कोशिका की संरचना के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। सजीव कैसे बनते हैं, ये एक दिया है, इसमें क्रियाकलाप ये पढ़ना है। हम पहले मेन पॉइंटों के बारे में बता दे रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी, कोशिका। अब कोई आपसे पूछे कि कोशिका की एक सिंपल डेफिनेशन एक लाइन में दीजिए, तो आप क्या बोलोगे, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक, कोशिका हमारे शरीर की कैसी इकाई है, एक संरचनात्मक और कार्यात्मक। तो ये 2 शब्द, संरचनात्मक और कार्यात्मक,
एक कोशिका से संबंधित है। कोशिका हमारे शरीर का संरचनात्मक संगठन करती है। देखिए, कोशिका का संरचनात्मक संगठन और कोशिका कार्यात्मक इकाई भी है। संरचनात्मक संगठन से तात्पर्य क्या है? कोशिका हमारे शरीर में अनेक संरचनाओं का निर्माण करती है, अनेक अवयवों को बनाती है। और कोशिका का जो क्रियात्मक कार्य क्या है, जो मतलब हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो बहुत सारे कार्यों का संपादन करती हैं। तो हमारे शरीर में कार्यों का होना वो कार्यात्मक हो जाएगा और नई संरचनाओं का बनना वो संरचनात्मक हो जाएगा। तो देखो, हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। अब कोशिका में बहुत सारे घटक पाए जाते हैं, जैसे कि कोशिका में पाए जाने वाले घटक होते हैं, उनको हम कहते हैं कोशिकांग। अब कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हम लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। तो प्रत्येक कोशिका में, सभी कोशिकाओं में ये 3 गुण तो होते ही हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया इन्हीं गुणों के कारण संभव होती है। आओ देखें कैसे। तो कोशिका में क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली, या जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली की जगह पर क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों हम पढ़ेंगे। अभी पहले हम जो कोशिकांगों के बारे में एक साथ में देखेंगे। कोशिकांग में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक काय, केंद्रक, कोशिका द्रव, ये सारी चीज़ें इसमें आती है कोशिकांगों में। तो ये जो चैप्टर है हमारा जीवन की मूलभूत इकाई, वो कोशिका से संबंधित है। कोशिका विभिन्न घटकों से मिलकर बनी होती है। देखो, जो हमारा चैप्टर है जीवन की मूलभूत इकाई, तो मूलभूत इकाई कौन है? हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है कोशिका। और कोशिका किससे मिलकर बनी है? अनेक घटकों से, जिनको क्या कहते हैं हम? कोशिकांग। तो कोशिकांग बहुत सारे पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं कोशिकांगों को डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि हो जाएगी हमारी प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, है ना, ये सारी चीज़ें, केंद्रिका। तो ये जो कोशिकांग है, इस चैप्टर में हमें कोशिका जिन घटकों से मिलकर बनी है, मतलब कोशिका किस चीज़ों से मिलकर बनी है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो जितने भी कोशिकांग हैं उसको हम चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। सभी का अलग एक कार्य होता है, वो क्या काम करते हैं कोशिका के अंदर, सब हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका क्या होती है? जंतुओं में पाई जाती है, और पादप कोशिका पादप में पाई जाती है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इनके डायग्राम देखेंगे। देखो, ये सारे कोशिकांग दिए हैं, अभी मैंने बताया जो नाम, उनके क्रिया। कोशिका भित्ति, देखो ये दिया है कोशिका भित्ति, इसके बारे में इतना सारा एक्सप्लेन किया है, इसको भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद और दूसरा कोशिका केंद्रक, अभी नाम लिखा था हमने केंद्रक, देखो इसके बारे में डिटेल में दिया है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद कोशिका द्रव, ये दिया है कोशिका द्रव। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है ये भी देखेंगे। कोशिकांगक ये दिए हैं इसके बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है। तो इसके सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, ये दिया है हमारा जंतु कोशिका का डायग्राम। ये क्या है? हमारी जंतु कोशिका। तो देखो, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ कोशिकांग सेम होते हैं, समान रहते हैं समान रूप से। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है, केंद्रक दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, कोशिका द्रव भी पाया जाता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जंतु कोशिका में पाई जाती है परंतु पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। तो हम इसके द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो डायग्राम से, तो सबसे पहले देखते हैं हम केंद्रक। ये है हमारा केंद्रक, ये दिख रहा है अंदर का सेंटर में, ये होता है केंद्रक। इसके क्या कार्य हैं ये हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे, एक एक अलग अलग कोशिकाओं को तब देखेंगे। और दूसरा क्या है? देखो,
ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। जो पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है। जालिका दो प्रकार की होती हैं, एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और एक खुरदरी। तो ये पॉइंट पॉइंट है वो खुरदरी वाली है, और जो बाहर की साइड ये दिख रही है इस पर कोई पॉइंट नहीं है, ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है। केंद्रक भी आपको उसमें मिलेगा और ये भी पादप कोशिका में। और ये है क्या है, गोल्जी उपकरण, ये भी पाया जाता है पादप कोशिका में। अब हम पाया क्या जाता है ये नहीं देखकर क्या देखेंगे क्या नहीं पाया जाता, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा इन दोनों में अंतर। तो देखो ये तारक केंद्रक है, ये आपको पादप कोशिका में नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली है, ये भी एब्सेंट रहती है पादप कोशिका में, इसकी जगह पे प्लाज्मा भित्ति आ जाती है। और क्या है, बाकी सारी चीज़ें पाई जाती है। तो इसमें हमने देख लिया इतनी सारी चीज़ें हैं जो बतानी थी। और ये सबसे बाहर वाला जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसको ही कहते हैं हम प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहते हैं, देखो ये प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो इसमें क्या, और जो भरा हुआ रहता है ये पूरा द्रव, इसको कहते हैं कोशिका द्रव। अब देखते हैं हम जंतु को पादप कोशिका। तो देखो जो पादप कोशिका में ये सबसे बड़ी संरचना जो दिखाई देती है ये होती है रिक्तिका। इसको क्या कहते हैं हम, रिक्तिका। ये जो संरचना है ये रिक्तिका है, रिक्तिका है। और ये क्या है हमारे, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ये प्लास्टिड या रिक्तिका है, इनको कहते हैं। ये चीज़ दिख रहा है ना, ये प्लाज्मिड या रिक्तिकाएँ। इन्हीं से क्या बनता है, हरित लवक होते हैं इनमें, हरित लवक, जिनसे ये थाइलाकोइड भी बोलते हैं इनको, जिनसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये खाना बनाते हैं। ठीक है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, देखो इसमें भी है उसमें भी है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका उसमें भी प्रेजेंट थी, इसमें भी है देखो। ठीक है, खुरदरी भी उसमें थी, इसमें भी है। लाइसोसोम भी है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली की जगह पर क्या हो गया, देखो कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति हो गया। ये जो आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है वो उसमें थी कोशिका झिल्ली, इसमें हो जाती है कोशिका भित्ति। और इसमें देखो तारक केंद्रक नहीं है, उसमें प्रेजेंट थे। तो इस तरीके से हम इसमें डिफरेंस देखते हैं, पादप और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होता है। तो जो मैच कर रहे हैं वो नहीं देखेंगे, देखो हम बताते हैं क्या क्या अंतर था पादप में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो देखो पादप कोशिका में क्या है, तारक केंद्रक एब्सेंट होते हैं, तारक केंद्रक एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पादप में, इसमें हो जाती है कोशिका झिल्ली। तो ये अंतर आपको इस तरीके से लिखोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। ये अंतर आते भी हैं पेपर में, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, इसीलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। हरित लवक पाए जाते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं हरित लवक। ठीक है, इतना हो गया। इसमें रिक्तिकाएँ या हरित लवक कोशिका भित्ति तारक केंद्रक। चलो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ये दिखाया गया है इसमें अंतर कितने हैं। तो ये चीज़ें इसमें एब्सेंट होती हैं और जंतु कोशिका में पाई जाती हैं, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। तो इससे आपको याद रहेगा कि तारक केंद्रक इसमें बनाना है डायग्राम में, और जंतु कोशिका में नहीं बनाना। कोशिका भित्ति लिखना है, इसमें कोशिका झिल्ली लिखना है, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं और इसमें हरित लवक एब्सेंट होते हैं। तो ये हो गया आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक कोशिकांग को डिटेल से पढ़ेंगे। तो कोशिकांग में कौन कौन से आ जाते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रकाय और केंद्रक, केंद्रिकाय और केंद्रक। ये सारी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं ये भी हम समझाएंगे आपको आगे चलकर। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका डिटेल में हम पढ़ेंगे, और जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका के बारे में हम आपको अच्छे से नॉलेज देंगे इसके बारे में। और कोशिका से जो आप बने होते हैं ऊतक, ऊतक से हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये पूरा
एक बेसिक यूनिट है। अगर हमें कोशिका समझ में आ जाएगी तो शरीर की पूरी संरचना हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखो जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पे बताया था वो यहाँ दिया होगा, कोशिका वाला जी। कोशिका की खोज किसने और कैसे की? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? ये दोनों क्वेश्चन समझने के, अभी पढ़ा है हमने तो ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इन दोनों के आंसर्स। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किस में की थी? कॉर्क में की थी। और कोशिका के जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? ये दोनों पॉइंट हमने अभी क्लियर किए हैं। संरचनात्मक मतलब शरीर का संगठन करती है, इसलिए संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्रियात्मक मतलब शरीर में होने वाले सारे कार्य इसी के द्वारा संपादित होते हैं, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। समझना है, अपन इसको याद करने के लिए रटेंगे तो वो टाइम लगता है, अपन समझ के याद करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद हम देखते हैं और क्वेश्चंस भी दिए होंगे इसमें। ये क्रियाकलाप में से है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहते हैं? अब हम कोशिका भित्ति को डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सारे कोशिकांग जितने भी अभी मैंने बताए हैं वो डिटेल से पढ़ेंगे, और यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है ये पढ़ेंगे। इस चैप्टर में केवल कोशिकांगों को डिटेल से पढ़ना है, कोशिका के बारे में जानना था। एक कोश की बहुकोश की भी बता दिया, जंतु और पादप कोशिका भी आपको बता दिया। उसमें संरचना आपको डायग्राम बार बार ड्रॉ करके देखना आती है बनाने के लिए। 10th क्लास में भी है ये, तो आपको अभी से तैयार हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कोशिकांगों को डिटेल से समझेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। इसको डिटेल से समझने के लिए मेरे वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।